विश्व को भारत का योगदान, क्या योगदान है, अलग अलग गिनाने नहीं चाहूंगा। एक बात कहूंगा, दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं वो सब सिखाती है यू आर सन ऑफ सिन। पश्चिमी देशों में जितनी सभ्यताएं हैं वो सिखाती यू आर सन ऑफ सिन। परमात्मा ने पहले आदम बनाया, हव्वा नहीं बनाई थी। उनको आज तक शर्म आती है, इसलिए उनका परमात्मा का पुत्र भी बिना महिला के पैदा होता है। परमात्मा ने आदम बनाया, फिर हव्वा बनाई, दोनों को छोड़ दिया तो कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हुआ तो पाप हो गया, पाप के फलस्वरूप बच्चे पैदा हो गए, और जो पाप के फलस्वरूप आदम का बच्चा पैदा हुआ उसको कहा जाता है आदमी। समझ लेना संस्कृति में अंतर। ये जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपसे भी एक बात कह दूं, बहुत सिखाया जाता है भारत में महिलाओं को मान नहीं, भारत में महिलाओं को मान नहीं। मैं जब विदेशों में गया, बोले भारत में खुलापन नहीं है। अरे मैंने कहा भारत में खजुराहो है, तुम्हारे पास खजुराहो का 10% हो, हमें बता दो खुलापन क्या होता, हम बताएंगे तुमको। पर सुनना, और भारत ने यह भी सिखाया, जब आज दिल्ली की घटना पढ़ता हूं कि एक लड़की ऑफिस से 8 बजे टुन होके निकली, फिर घर नहीं गई, फिर पब में गई, फिर वापस 2 पैक चढ़ाए, फिर कार में बैठी, सुबह 11 बजे उठी, तब मालूम पड़ा बलात्कार हो गया। तब मैं एक बात अवश्य कहूंगा, यह भी भारत ने दुनिया को सिखाने की कोशिश की थी कि हमें खुशी है नारी चार दीवारी को पार करे, हमें खुशी है नारी चार दीवारी को पार करे, सुंदरता की मूरत बन जाए, 16 श्रृंगार करे, नारी बने गुलाम पुरुष की। कहने का यह अर्थ नहीं, कहने का मतलब अतीत की मर्यादाएं व्यर्थ नहीं। रामायण का युग न अभी भी बीता है, रामायण का युग न अभी भी बीता है। लक्ष्मण रेखा जब उलांघती सीता है, निकले कदम न वापस घर में आते हैं, सीता की गलती से रावण जीता है। ये बात मैं बोल रहा हूं तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं। मेरी जगह कोई नेता बोल देगा तो लोग सिर पर चढ़ जाएंगे, तुम नारी विरोधी हो। केवल हम ही हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाएं, हमने दुनिया को दिया क्या वो बात की बात है, लेकिन दुनिया ने हमको क्या दे दिया वो बताना चाहता हूं। दुनिया से हम क्या क्या लेकर कहां बढ़ गए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों। मैं तो माताओं से भी कहता हूं, भारत ने दुनिया को क्या दिया, भारत ने दुनिया को समानता दी। दुनिया के इतने देश हैं, इतने धर्म हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करूंगा, इन्होंने तो बहुत छोटा सा मतलब धर्म का प्रतिनिधि बनकर गए थे। इतना बड़ा इस्लाम है, अल्लाह तो है, पर साथ में कोई अल्ली है क्या, गॉड है, कोई गॉडी है क्या? लेकिन हमारे पास राम है तो सीता बराबरी से साथ में बेटी, शर्म की कोई बात नहीं है। हम कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। दुनिया के, सुन लेना, पहले यहां से बात चालू कर दूं, दुनिया के जितने धर्म है उनमें देवता होते हैं, देवियां। आज से पहले 20,000 धर्म दुनिया में थे, उनमें देवियां होती थी। और जो अमेरिका, कुछ समय पहले तक तो यहां वोटिंग का अधिकार भी नहीं था लड़कियों को। जो दुनिया हमको सिखाती समानता भारत को दे रहे हैं, उनके यहां पर 4 महिलाओं की गवाही और 1 पुरुष की गवाही बराबर मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा ने महिला को अपने हाथ से नहीं बनाया, आदम की पसली में से बनाया है। मैं तो आपसे कहूंगा दोस्तों, पहले अपने आप सोच लेना, हमने दुनिया से ले क्या गलत लिया कि हम अपने आप को भूल गए। हमको बताना पड़ता है। अरे दुनिया में भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है। यह कंबोडिया कभी भारत का हिस्सा था, जिसको आप कहते हैं वियतनाम, इसका नाम पढ़ लीजिए, चंपादेश नाम था। जिसको कहते हैं थाईलैंड, इसका नाम था श्याम देश। यह जहां पर भारत का विमान ले जाकर उतारा गया था तालिबान में, अफगानिस्तान में, इसका नाम था गांधार। जहां की रहने वाली गांधारी हमारी थी। यह पारस कहलाने वाला यह केकई प्रदेश हमारा था। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो कोलंबस के पहुंचने से 600 साल पुराना शिलालेख, कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले का मेक्सिको के युकाटान प्रांत में कोलंबस से 600 साल पुराना शिलालेख लगा हुआ है। मैं वासुलिन नाम का नाविक, यहां आकर मैंने सूर्य मंदिर की पूजा की। एक बात अवश्य कहूंगा आपसे, ईमानदारी से मानना, जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, हम कॉलेज में आ गए, हमको बड़ौदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, हमारे बाप बूढ़ों को नहीं मिला था। और जब हम पढ़ते हैं
तो दुनिया की संस्कृति सिखाती है। हमारे यहां एक वाक्य लिखा होता है, विद्या ददाति, पर अंग्रेजी में कहा जाएगा नॉलेज ददाति अकड़म। गलत मत समझना, प्रैक्टिकल में और थ्योरिकल में बहुत अंतर। वो एक लड़के ने एग्रीकल्चर साइंस के अंदर रमेश दादा तुम रेंदी जो यार, यहाँ यूं ही 12 बजरी मारी। एक लड़का एग्रीकल्चर साइंस के अंदर पीएचडी प्राप्त करी। पीएचडी प्राप्त करने के बाद अपने गांव गया तो गांव वालों ने सम्मान किया, और जब सम्मान किया तो उसको पूछा भाई तुमने क्या किया? बोले मैंने तो एग्रीकल्चर साइंस में पीएचडी प्राप्त की। गांव वालों को समझ में नहीं आया तो इसने अपना ज्ञान देना चालू किया। बोले तुम गांव वालों क्या समझोगे, कृषि विज्ञान क्या होता है, कहाँ एग्रीकल्चर पहुंच गया? बोले क्या? बोले इस खेत में कितने गेहूं उगाते हो? गांव वालों ने बोला 4 किलो 4 कुंटल। बोले खाली 4 कुंटल? शहर में हो तो 8 कुंटल उगा दें। अगली बार फिर पूछा, गांव वाले सुन रहे चुपचाप, इसमें क्या करते हो? बोले इतनी इसमें सोयाबीन उगती है। बोले हम शहर में हाइब्रिड लगा दें, जीएम फूड इतना कर दें। गाँव वाले सुनते रहे। अंत में लड़का बोला, अब ये पेड़ देख रहे हो आम का, इसमें साल भर में मुश्किल से 200 किलो आम भी नहीं उगते होंगे, तुम वहीं पड़े हो। तो वो एक गांव वाला खड़ा हुआ, बोले भाई साहब इसमें 200 किलो तो क्या 2 किलो आम भी नहीं उग सकते हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ है। सुनना, मैं भी आपको बताऊं, मैं भी गया था अमेरिका। अमेरिका जाकर मैंने भी वहां के मित्रों कहा मेरा भारत महान। बोलते कि नहीं बोलते मेरा भारत? यही मैंने अमेरिका में बोल दिया, मेरा भारत महान। और जैसे मैंने बोला मेरा भारत महान, तो वहां के तुरंत पत्रकार मेरे ऊपर चढ़ गए। अब वो भारत जैसे पत्रकार थे नहीं जो ममता बनर्जी के साथ गए कि चम्मच ही उठा लाए। साले जब खुद ही चम्मच है तो चम्मच लाके करोगे क्या तुम? पर ये तमाम पत्रकारों से और तमाम टीवी चैनलों से कहना चाहता हूं, अगर मान लो कोई संत गड़बड़ करता है, नेता गड़बड़ करता है, तुम खानदान खोज लाते हो। अरे कुत्तों, उन पत्रकारों का नाम तो बताओ, कौन से चांदी चोर चम्मच जिनने देश का नाम बर्बाद किया? नहीं बताएंगे, हमारी जाति बिरादरी का है। ये गलत बोल रहा हूं? ये हमको सिखाएंगे? ये न्यायपालिका हमको सिखाएगी? दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण होता है। क्यों भैया, दिवाली पर पटाखे से प्रदूषण हो रहा था तो ये 31 दिसंबर को ईसाई नववर्ष के समय पर क्या तुम्हारे अब्बा जान के सिर फूट रहे थे? मैंने आपसे क्यों कहा, सुन लेना। गया था अमेरिका, वहां के लोगों ने कहा तुम्हारा भारत महान, मैंने कहा मेरा भारत महान। जब मैंने कहा मेरा भारत महान, वहां के लोगों ने आंकड़े गिनाए, दुनिया में सबसे अधिक अंधे भारत में, सबसे अधिक लंगड़े भारत में, सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में। WHO के आंकड़े दिखाए, सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में। और भारत का कर्जा 4.5 लाख करोड़ रुपए उस समय कर्जा था। यहाँ तो श्रद्धेय राजेश जी केलकर बैठे हुए हैं, एक बार भरपूर तालियां मेरे मित्र राजेश जी केलकर। राजेश जी इसलिए नहीं, मैं जिन देशों में 22 साल से लगातार जा रहा हूं, मैं तो नहीं जानता था बड़ौदा में, यहां आकर ढूंढा मैंने कौन व्यक्ति है। जब इनके शिष्य वहां चमत्कार करते हैं तो मैं पूछता हूं कौन, तो एक दिन आए, मैंने जैसे ही कहा कौन, तो बोले राजेश केलकर। तो उस व्यक्ति ने कान पकड़ लिए। तब मुझे लगा वास्तव में भारत ने क्या क्या दुनिया को दे दिया, भारत ने आपको भी दिया प्रभु जी। गलत नहीं बोल रहा हूं प्रभु जी। अपने बड़ौदा यूनिवर्सिटी के में तो दोस्तों, उन्होंने बताया भारत का कर्जा 4.5 लाख करोड़ रुपए। तब एक बार सिर झुका कर लौटा था। याद रखना, अपने घर में बैठकर हमको अगर बड़ौदा में खड़े होकर मैं जोर से बोल जाऊं तो आप लोग मेरे को जान दोगे? अगर बड़ौदा के बारे में कुछ गलत बोल दूंगा जाने दोगे? हाँ आ जाओ, अब बताते हैं बड़ौदा कैसा है। पर यहीं चाय की दुकान की, पान की दुकान पे पहुंच जाओ, क्या रे शू छे? कहीं नहीं, बैठे। गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर आप किसी को गुंडा बोल दो तो आदमी बोले क्या बोला रे तेने मेरे को गुंडा, पर उसी का किसी से पैसा लेना हो तो बोलेगा तू सीधा साधा आदमी मत समझना, बहुत गुंडा हूं। दोस्तों, घर में हम भारत के बारे में कुछ बात कर लें। जब विदेशों में सुनने को मिला भारत महान क्यों, मैं लौट कर आया, तब मैं ZTU में काम किया करता था। मैंने भी सर्विस छोड़ी, 1 साल बाद फिर अमेरिका गया। बाहर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं प्रदर्शनी के, अगर नहीं देखे हो तो कल देख लीजिएगा। मैं फिर गया, मैंने वहां जाकर फिर पूछा तो वो सारे पत्रकार बोले यू केम बैक। मैंने कहा आई एम इंडियन हीरो, पहले कूटता हूं बाद में कूटता हूं। गलत तो नहीं है ना? हमको यही सिखाया गया अभी तक, कूटो कूटो। हमारे सारे हीरो पहले मार खाते और बाद में मारते हैं।
रामायण भी लिखी तो शुरू से आखिर तक राम जी ने परेशानी उठाई, आखिरी मोमेंट पे जीते। हमको यही सिखाया था, बाकी दुनिया में ऐसा होता जिसने पहला जूता चलाया वही जीतता है। बाकी हमको जने क्या सिखाया गया, हमने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, सबने हम पे ही किया। गलत है क्या? दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कहा। क्यों भारत को बिना तलवार के गांधी ने आजाद दिलाई? नेपाल को किसने आजाद दिलाई? थाईलैंड को किसने आजाद किया? अमेरिका को किसने आजाद किया? ये बर्मा कंबोडिया किसने आजाद किया? श्रीलंका को किसने आजाद किया? अंग्रेज खुद लिख कर गए थे। लॉर्ड एटली और चर्चिल का बयान पढ़ लीजिए। हम अपनी मजबूरी से भारत छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब यहां लूटने का कुछ नहीं बचा, अब तो उल्टा टेंशन। पर मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो कई बार एक बात बोलते, भारत का योगदान समझे कहां से। 1 से लेकर 1000 के नोट तक, गुजरात में खड़ोकर बोल रहा हूं, 1 से लेकर 1000 के नोट तक, 2000 के नोट तक महात्मा गांधी का चित्र छपता है, जिन्होंने कभी आजादी के इतिहास में डंडा नहीं खाया, लेकिन फांसी खाने वाले भगत सिंह का चित्र आज तक के नोट पर नहीं छपता। आप मना लेना स्वामी विवेकानंद की जयंती, स्वामी विवेकानंद की जयंती आप मना रहे हो, लेकिन मैं मोदी जी से भी कहना चाहूंगा, कलर बदलने से क्या होगा, नोट बदलने से क्या होगा, फोटो भी बदलो। एक नोट पर स्वामी विवेकानंद का चित्र होना चाहिए। अमेरिका के हर डॉलर पे अलग अलग चित्र छपता है। अब बोलते हैं लड़कियां जलेबी बाई बनना चाहती हैं, तो कभी नोट पर लक्ष्मीबाई का चित्र छाप दो। का 1 रुपए का नोट अशफाक उल्ला खां के नाम से छापा होता तो इस देश का मुसलमान भी कहता कि देश के लिए फांसी खाने पर कुछ मिलता है। दोस्तों, हमने कम मौका दिया। देखो रे, बात सुनो, एक शेर सुना आप लोगों ने, अब तो इतनी भी नहीं मिलती है मैं खाने में। तुम्हें कैसे मालूम रे? अब तो इतनी भी नहीं मिलती है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे। आज तो मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है आपके लिए बोलने का। जब मैं मंच पे कई बार जाता हूँ, मेरे साथ जो और कलाकार बैठे, अगर यही अपनी कलाकारी दिखने लग जाए, मेरे तो मौका ही नहीं मिलेगा। मैं बहुत कम देर आपसे बात कर पाऊंगा, लेकिन चाहूंगा सुनिएगा। जब मैं गया तो उनने कहा कि तुम फिर से आ गए। मैंने कि हाँ आ गया, पर मैंने कि इस बार तुम नहीं पूछोगे, इस बार मैं पूछूंगा। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? उनने तुरंत का राइट ब्रदर्स, मैंने तुरंत का रॉन्ग ब्रदर्स। राइट ब्रदर से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकर बापू तलपंत ने 1500 फीट ऊपर तक हवाई जहाज उड़ाकर दिखाया था। और सुनिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी को बनाने वाले सयाजी राव गायकवाड़ और महादेव गोविंद रानडे ने साइन किए उस कागज पर। बाद में इसके कागज रेली ब्रदर्स नामक कंपनी को बेच दिए गए। अब उनके पास जब उत्तर नहीं मिला, मैंने डॉक्यूमेंट दिए तो बोले यू आर राइट। मैंने कहा यस, ही इज नॉट राइट, आई एम राइट। मैंने फिर पूछा हु इन्वेंटेड द वायरलेस, तो उन्होंने तुरंत कहा इटली के गुलिलिमो मार्कोनी। मैंने की बेटा सच बात कोनी। इटली के गुलिलिमो मार्कोनी से 1 साल पहले बंगाल के सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस बनाकर दिखा दिया था, जिसको कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। लंदन में मैगजीन निकलती थी 1794 में, जेंटलमैन मैगजीन। उस 1794 में 1794 के मैगजीन में चित्र छपा हुआ है, भारत के 2 वैद्यों ने मिलकर प्लास्टिक सर्जरी की। उसके बाद डॉक्टर कार्पो ने प्लास्टिक सर्जरी का विकास किया। ये रक्त परिसंचरण जब जेनर के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, चेचक का टीका, तो वहीं के लोगों ने कहा कि जेनर ने तो खाली किया है, असली तो बंगाल के लोग घर में घूम घूम कर पस से चेचक का टीका लगाते थे। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, क्योंकि इसमें आप अलग अलग फैकल्टी के हो, इसलिए सबके काम की बात हो ये कोई जरूरी, लेकिन समझना देश की महानता के लिए किसी उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट पढ़ो। मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट था, बाद में ड्राइंग का स्टूडेंट बोलने वाले लोग तुम्हें ऐसे कैसे इन चक्करों में फंस गए? तो मैंने कहा मैं इसलिए महान, लोग पूछते हैं तुम इतने काम करते हो। मैंने कहा लियोनार्डो दा विंची बहुत काम करता था, और मेरा तो सब्जेक्ट साइंस, लेकिन ड्राइंग में घुस गया, बाद में संगीत में घुस गया, कविता में चला गया। लोग तुम इतना कैसे करते हो? मैंने कहा मैं तो अमृत पुत्र हूं, कोई पाप की संतान आदमी थोड़ी हूं। गलत मत समझना दोस्तों, अपने आप को, विश्व को भारत का योगदान क्या है तो समझ लेना। आप अपने आप को योगदान दे लो। एक व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम उसको गाड़ देते हैं, जला देते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा हुआ
कि उसकी मस्तिष्क निकाल के रख लिया गया। उसका नाम है अल्बर्ट। अब एक बात गंभीर बता रहा हूं, वहां के लोगों ने मुझे कहा कि दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, तो मैंने कहा इसको क्यों निकाल के रखा? बोले इस आदमी ने दिमाग का इतना उपयोग किया, सबसे ज्यादा उपयोग किया इसने दिमाग की सेल्स का। मैंने कहा कितना किया? तो बोले 7%। तो मैंने कि 100 रुपए में से 7 रुपए खर्च कर दे तो अपन समझेंगे 100 रुपए की लिमिट है। मैंने कि तुम ये कैसे बता सकते हो कि दिमाग की लिमिट 100 कितनी है? ये दिमाग तो अनलिमिटेड है, 7% कैसे डिसाइड कर सकते हो? इसलिए हमारे ऋषियों ने ये नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में जाकर एक ही बात कही, हमारे ऋषि ने ये नहीं कहा तुम पाप के संतान हो, यू आर नॉट सन ऑफ सिन। हमारे ऋषि ने गर्व से कहा था शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो। यह विश्व को सबसे बड़ा योगदान हमारा है। हम अपने आप के अंदर परमात्मा को जागृत कर सकते हैं। दुनिया का कोई धर्म, और सुनना मैं योगदान क्या बताऊं, योगदान समझना तो घर पर जाकर अपनी माँ बाप से पूछ लेना, जानवरों को चेक कर लेना। अब नासा बना 300-400 साल पहले, अमेरिका 300 साल पहले ढंग से डेवलप हुआ। अब नासा बना, नासा के बाद में बैटरियां लगाई गई। उन्होंने बताया मंगल ग्रह का रंग लाल है। मैंने कहा कमाल है। हमारे गांव के बिना पढ़े लिखे पंडित से पूछो कि मंगल की प्रॉब्लम, बोलो लाल रंग का मूंगा पहन ले। अपनी अपनी माताओं से पूछना जो बिना पढ़ी लिखी है। मैंने कहा हमने डिग्रियां ले ली, पर सुनना एक मजेदार बात बता रहा हूं, अगर आप यहां से जल्दी भाग जाते तो क्या करते? टीवी देखते। घर पे विज्ञापन देखोगे, विज्ञापन आएगा कोलगेट लगाओ नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। आता नहीं आता है? तो मुझे एक बात बताओ, अपने गांव में जितने कुत्ते हैं कोलगेट लगाते हैं क्या? हमारे यहाँ के कुत्ते बुढ़ापे तक हड्डी चबाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के कुत्ते हम बेवकूफों की तरह 5 स्टार और कैडबरी चॉकलेट नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ की बिल्लियां बुढ़ापे तक प्रेम से जीती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की बिल्लियां हम मूर्खों की तरह कोका कोला और पेप्सी कोला नहीं पीती हैं। और सुन लीजिएगा, कोई कृषि विज्ञान के अंदर PhD प्राप्त भी कर ले, D.Litt कर ले, उसके बाद भी जंगल छोड़ देना, तो उसको ये पता नहीं होगा कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना है। आपको तो अच्छा खाना मेस में मिलता है, घर पे मिलता है। मम्मी करेले की सब्जी बनाती है मेहनत करके, आई कांट ईट, दिस इज टू बीटर। तू पीटर, तेरा बाप पीटर, तेरे लिए बीटर। हमारी खानदान खाती है तब से आज तक। और फिर हमारी मम्मी, हाय मेरे लाल तू काय को खाए, तेरे लिए तो, क्योंकि सारी में माय चाइल्ड इज कॉम्प्लान बॉय। शिवाजी कॉम्प्लान बॉय थे, इसको पीने से दिमाग बढ़ जाएगा। विवेकानंद ने कौन सा कॉम्प्लान पिया था? हनुमान जी ने कौन सा बूस्ट पिया था? और कृष्ण की मम्मी जी ने कौन सा हार्लिक्स पिलाया? तालियां बजाओ। मैं दोनों की चर्चा करूंगा, भारत का विश्व को योगदान और विश्व का भारत को योगदान। दुनिया हमसे संस्कृत सीख रही है, हम उनकी अंग्रेजी सीख रहे हैं। और उनकी अंग्रेजी से पूछो तो जब कोई बात होता है, मैं तो बता रहा हूं उनकी अंग्रेजी कैसी है। वो भाई साहब राजेश जी, मेरा कमरा जो NCIC है उसमें कमरा था, तो एक यहाँ की लड़की थी अमेरिका की, वो कुछ दिन के लिए मेरी सेक्रेटरी बन के वहाँ काम किया। तो मेरे घर के बाहर जो उन्होंने मेरे को कमरा बना के दिया वेस्ट इंडीज़ में, तो उसके बाहर लिखा हुआ था, मैंने ये क्या लिखूं? तो जैसे अपने लिखते हैं मैंने लिख दिया बाबा जी की कुटिया। अब मैं तो लिख के अलग हो गया, वो सेक्रेटरी मेरी मतलब वो इटली की थी लड़की। एक आदमी पूछता है वेयर इज बाबा जी, वेयर इज बाबा जी, तो लड़की तुरंत बोलती है बाबा जी सिटिंग इन हिज कुटिया। नहीं गलत नहीं बोल रहा हूं, नहीं आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं अंग्रेजी में टी तो है तो ती, अंग्रेजी में डी है तो दी नहीं है। अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं और हिंदी में तालियां बजाओ 52 अक्षर हैं। इसलिए संस्कृत का श्लोक किसी अंग्रेज से पढ़वा कर देखो, लोग बोलेंगे भारत का क्या योगदान? तो भारत का तो योगदान ये कि हमको जुबान से बोलना, इतने शब्द निकालना सिखाया। इसलिए कभी बोलना है एक बार झूम कर पढ़िएगा और मेरे साथ तालियां बजाते किसी को बोल कर दिखाइएगा। जयत्व दब्र विभ्रम ब्रह्मद भुजंग मश्वसो द्विनिर्गमत स्फुरत कराल भाल हव्यवा दिमित्य मित्य ध्वनि मृदंग तुंग मंगलम ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा द्वचित्र चित्र कल्पयो भुजंग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुयग्नि पक्षु पक्षुषो प्रणार बिंदु चक्षुषो प्रजा महेन्द्रयो संप्रवर्त
कदा सदा शिवं भजाम्यहम् मम हि नित्यमो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्ब्यता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिव चकार चंड तांडवम तुनः शिव। ये इतने शब्दों का उच्चारण हम कर सकते हैं अंग्रेज, इसीलिए ये महीना कौन सा चल रहा है? इसके पहले कौन सा महीना था? इसके पहले कौन सा था? ढंग से बोलो ना, जोर जोर से। आजकल की तरह नहीं पढ़ते थे हम, जैसे आपको पढ़ाते ना, टू टूटे जे टू टू टूटे जे जीवान ही टूट जाए। हमारे टाइम तो अगर पढ़ते भी थे, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो। देखो ये मजा है भारत का, हर काम संगीत में है। गलत है क्या? मैं तो जब मेरे को गिनती नहीं आती थी, गिनती मैंने ऐसे सीखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों जब वो जिसको कहते हैं दिसंबर, उसके पहले नवंबर, उसके पहले अक्टूबर, उसके पहले सितंबर, ये सितंबर नाम नहीं था, नाम था सप्तंबर। सप्तम यानी अष्टम यानी नवम यानी दसम यानी महीने का नाम था सितंबर 7वां महीना, अष्टंबर 8वां महीना, नवंबर 9वां महीना और दिसंबर यानी 10वां महीना। अंग्रेजों की गिनती में 12 कैलेंडर 12 महीने नहीं होते थे, उनकी गिनती तो थी नहीं। ये गिनती तो कहीं ना कहीं हमारी दी हुई थी, ये कैलेंडर हमारा दिया हुआ है। रात को 12 बजे नववर्ष मनाया कि नहीं मनाया? तुम में से भी कई लोगों ने। हाँ रे मेरे बालकों, मुझे मालूम। देखो जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, हम उसके हेडमास्टर। सुन लो रे, मैं भी तुम्हारे जैसा 3 पीस सूट में रहता था। मैंने आपको बताया जिसको कहते हैं सितंबर, उसका नाम था सितंबर अष्टंबर। अंग्रेजी में टी तो है लेकिन ती, तो सितंबर सितंबर बन गया, अष्टंबर बन गया, नवंबर बन गया। अंग्रेजी महीने में, अंग्रेजी कैलेंडर में 10 महीने होते थे, 12 नहीं होते थे। बाद में उन्होंने 2 बीच में फंसा दिए, तो महीना तो 12वां हो गया लेकिन नाम उसका अभी दिसंबर ही है। महीना 9वां हो गया लेकिन नाम उसका सितंबर है। आप कहेंगे भारत का योगदान क्या? तो ये गिनतियां किसकी चल रही है? कभी पढ़ना 1 2 3 इंग्लिश में जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10, तो कई बार लोग बोलते हैं मैं तो गुजराती यूज करूं, हिंदी यूज करूं। अरे अंग्रेजी की गिनतियां 1 2 3 4 5, इंग्लिश की गिनतियां ये भी हमारी दी हुई है। इनको इंडियन इंटरनेशनल न्यूमरल्स कहा जाता है, इसके रिकॉर्ड भी हैं। अरेबियन लेटर बोलते हैं। अरब वालों ने कहा हम भारत से लेके आए। बाहर जो प्रदर्शनी मेरी लगी हुई है उसमें आपको वो स्क्रिप्ट के लेटर भी मिल जाएंगे, हमारे दिए हुए हैं। 12 बजे नववर्ष मनता है। क्यों रे 12 बजे कौन सा सूरज उगता है? उल्लू की औलादों, गलत बोल रहा हूं क्या? और जो मेरे पास भी मैसेज आएंगे, नए साल का सूर्य युगा। मैंने कि तेरे को ही दिखा, मेरे को तो नहीं दिखा अभी। पर ये 12 बजे क्यों मनाते हैं? उज्जैन के पास में अपने मध्य प्रदेश में एक स्थान है, जैसे सोमनाथ है ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम है महाकाल। क्या नाम है? महाकाल। काल का अर्थ क्या होता है? हम कहते हैं काल का अर्थ मौत है, लेकिन काल का अर्थ है समय। वो स्थान जैसे आजकल वर्ल्ड में ग्रीनविच स्थान है, मैं देख के आया हूं। 0 लाइन पहले लंदन में नहीं थी, पहले पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम भारत से सेट होता था। और जब हमारे भारत के पंडित सुबह कहते थे 6 बज गई है, नया सूर्य उग गया। लंदन हमसे 6 घंटे 5.5 घंटे पीछे है। जब हम कहते थे नया सूर्य उगा, लंदन वालों को रात को 12 बजे बोलना पड़ता था नया सूर्य उगा। हमको देखकर उन्होंने 12 बजे रात को नववर्ष मनाना चालू किया, और आज उनको देखकर हम 12 बजे नववर्ष मना रहे हैं। हमको अब सिखाते हैं जुपिटर इज येलो, गुरु का रंग पीला है। अरे तुम्हारा दिमाग का पेंच ढीला है। अपने गांव में अपनी बिना पढ़ी लिखी माता और दादी से पूछ लेना, गुरुवार का व्रत करना है, कौन से रंग की साड़ी पहनूं? नासा ने बताया था क्या? बजाओ ताली ऋषि मुनि के नाम पे। देखो रे, सब्जेक्ट तो इतने हैं। करीब 22 साल से मेरी दुनिया भर में प्रदर्शनी लग रही हैं,
आमिर खान अब बार बार बोलता, फिल्म आती पीके, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ा दिया, गरीब बच्चों को बांट देते। मेरे को मिल गए लंदन में कुछ लोग, इतना सारा घी, इतना तिल, इतना जो अग्नि में डाल देते हो। ऋषि मुनि डालते आए, हमारे बाप बूढ़े डालते आए, स्वामी विवेकानंद के ऋषि मुनि स्वाहा स्वाहा करके हवन करते। वो लोग बोलते इतना सारा, और अपने भारत में बोलते कि नहीं बोलते, इतना घी बच्चों को बांट दो, गरीब बच्चों को। जब वहां के लोगों ने कहा कि इतना घी गरीब बच्चों को बांट देना चाहिए, इसके परंपरा का मतलब क्या, मैं इनकी यू वांट प्रैक्टिकल आंसर और थ्योरिकल आंसर, तो बोले वी वांट प्रैक्टिकल आंसर। मैंने 3-4 मिर्ची लिया सूखी सूखी, तो 3-4 मिर्ची लिया है सूखी। मैंने एक व्यक्ति को मिर्ची खाने को दी, एक व्यक्ति ने मिर्ची खाई। मैंने उनसे पूछा कितने लोगों का मुंह जला, तो बोले एक ने खाई तो एक का जला। मैंने की बहुत अच्छे। मैंने की दूसरी मिर्ची को आग में डाल दो, तो दूसरी मिर्ची को आग में डाल दिया, सारे खांसने लगे। बोले आप कहना क्या चाहते हो। मैंने की एक मिर्ची को एक आदमी खाएगा, एक को असर करेगी, अग्नि में डाल दिया जाए सबको इफेक्ट करेगी। एक चम्मच घी अगर एक व्यक्ति पी जाए, एक को असर करेगा। वही चम्मच घी अग्नि में समर्पित कर दिया जाए, पूरे संसार को असर करेगा, पूरे पर्यावरण को असर करेगा। पर लोग बोलते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मिर्ची का असर तो मालूम पड़ रहा है, घी का असर मालूम क्यों नहीं पड़ रहा है। तो मैंने कहा अगर घी का असर मालूम करना है तो मैंने की एक पाउच कोई दारू निपटा दे तो तुरंत टून होता कि नहीं होता है। ऐसे बैठो जैसे गुजरात में चलती ही नहीं हो। लोग बोलते हैं गुजरात ड्राई एरिया है, मैं बोलता हूं ट्राई एरिया है। गुजरात में दारू अगर चलती है कि नहीं चलती है, मैं तो एक बात जानता हूं, अगर जिगर भाई ने चला दी होती तो विधायक बन के बैठे होते हुए। तालियां बजाई इस व्यक्ति के नाम पर, भरपूर तालियां बजाई अपने जिगर भाई के नाम पर। आइए, मैं चाहूंगा देखो बहुत ज्यादा बातें नहीं करूं, आपको बाहर पोस्टर मिलेंगे, बाहर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, उसके कुछ पोस्टर मिलेंगे। और मैं तो चाहूंगा इस बार नहीं तो अगली बार फिर बार बार आपके बीच में आऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं आज से एक संकल्प लीजिएगा कि हम कमजोर नहीं हैं। अभी तक हमको सिखाएगा नन्ही सी जान कितना बड़ा बोझ, सिखाते नहीं सिखाते रे। अरे मैं एक बात बोल रहा हूं, बंदर उसने पीएचडी प्राप्त नहीं करी, उसने कोई कृषि के विज्ञान नहीं पढ़ा, लेकिन आज तक किसी बंदर को फूड पॉइजन नहीं हुआ। और ये हम पढ़े लिखे दुकान पे अपनी एक्सपायरी डेट फला डेट देख रहे हैं, फिर भी फूड पॉइजन हो रहा है, क्योंकि हम समझदार हो गए ना। सच बता रहा हूं, कभी कभी इनोसेंट होकर देखिएगा, विश्व को दुनिया की देन क्या है। दुनिया ने स्मार्ट बनाना चाहा, हम अपना भोलापन खो गए। ये भोलापन वापस दुनिया में आ जाए, हम पेड़ों से बात कर पाएंगे, हम पत्तियों से बात कर पाएंगे। श्रद्धेय जगदीश चंद्र बोस ने जब कहा कि पेड़ पौधों के अंदर जान होती है, तो लोग बोलने लगे तुम तो हिंदू हो ही ऐसे। क्योंकि हमको आमिर खान बोलता ना, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ा दिया। जैसे मैंने यज्ञ का बताया, सुनना हमारे यहाँ नियम थे, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, कैंसर नाम की बीमारी को सुना नहीं था, आज घर घर में कैंसर है। ये इतनी तरह की बीमारियां कहां से आ रही है, क्योंकि पहले जिस मौसम में जो चीज उगती थी उसी मौसम में खाते थे। आजकल जेनेटिकली मोडिफाइड फूड, साल भर गोभी, साल भर मटर, साल भर ये सब्जियां। पहले नियम था, भगवान शंकर को जहर पसंद है और विष्णु को, जोर से बोलो ना, अमृत पसंद है। हमारे यहाँ नियम था, जो चीज विष्णु को चढ़ा दी जाए वो चीज खाना प्रारंभ कर दो, और जो शंकर को चढ़ा दी जाए समझ जाओ या आज से जहर है, इसको बंद कर दो। शंकर को धतूरा, भांग, गांजा, ये सारी चीजें, आंकड़े के फूल सब चढ़ाए जाते हैं। सांप उनके आसपास रहते हैं, और सावन के महीने में दूध सबसे खतरनाक होता है। नियम बना दिया गया, सावन का जैसे ही महीना चालू हो दूध का उपयोग मत करो, सारा का सारा जाके भगवान शिव को अर्पित कर दो। यानी समझ जाओ ये हमारी परंपराओं में कोई ना कोई विज्ञान है। अब बोलेंगे शिवलिंग में क्या है, तो अभी मैं शिव प्रदर्शन लगाकर लौटा हूं उज्जैन में, एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर आपको जानकारी हो तो कुछ दिन पहले टीवी पे खूब आ रहा था, दुनिया नष्ट होने वाली महामशीन बनी है। जो साइंस के स्टूडेंट समझ जाएंगे, सारे वैज्ञानिक मिलकर एक चीज खोल रहे हैं, हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल, उसका नाम रखा हिग्स बोसोन। ये भी हमारी देन है कि वो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर है। लेकिन जहां पर हिग्स बोसोन की खोज चल रही है, पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक वहां काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी जगह पर क्रिश्चियन वैज्ञानिक है, मुस्लिम वैज्ञानिक सारे हैं।
लेकिन किसी धर्म का कोई चिन्ह नहीं है। उस जेनेवा में सर्न जहां से इंटरनेट की खोज हुई, जहां पर गॉड पार्टिकल की खोज हो रही है, वहां पर 12 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगाई गई है और उसके बाहर लिखा हुआ है, सुनो रे, मैं जो बोल रहा हूं ना आपसे, इसको बाद में नेट पे सर्च जरूर कर लेना। नहीं तो जैसे वो जिनने ट्विन टावर तोड़े उनने बचपन में सीख लिया कि ये इसको मारो 72 हूर मिल जाएगी और उनने ट्विन टावर को निपटा दिया। ऐसे तुम मत कर देना। 72 हूर मिलती कि नहीं मिलती पहले चेक कर लेना। और 72 क्यों मिलती है? तो लोग मोदी जी बोल रहे हैं 28% टैक्स क्यों? मैंने आज से लग रहा है क्या अल्लाह 100 हूर भेजता था, 28% टैक्स कट जाता है, इसलिए 72 हूर मिलती है। क्यों? महिलाओं को क्या मिलता है उससे मतलब नहीं है। हमने पूरी दुनिया को कुछ बातों में घेर कर रख दिया। मैं तो कह रहा हूं साइंस में अगर देखें तो हमने कभी नहीं सोचा काली माता का मतलब क्या है, लेकिन यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। पिछले दिनों एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, अमेरिका की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, उस पूरी बिल्डिंग पर 300 फीट ऊंची काली माता की मूर्ति बनाई गई, पर्यावरण पर प्रदर्शनी लगाई गई थी और उसमें अंत में बताया हमको काल की दिशा में लौटना पड़ेगा। शंकर का मतलब समझे तो मैं तो बताऊंगा उज्जैन भारत का ग्रीनविच था। अरे हम तो एक बार बताएं, ये हमने सबसे पहले कहा कि दुनिया में 9 ग्रह होते हैं, आज भी नासा बनने के बाद उससे 10। हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, हमने नक्षत्रों को जाना। गाओगे भी सही कि नहीं? देखो एक काम करना, कार्यक्रम समापन के पहले थोड़ी देर और बोल रहा हूं मैं, आधा घंटा और चलने दे। कितने लोग तैयार हो? 100% वोटिंग करो ना, ऐसे क्या 40% नेता हूं क्या यार मैं? सुनो, आज से एक संकल्प लेके जाना कि अपन किसी से कम नहीं। आज के बाद टेंशन लेने का नहीं। हाँ, अपन टेंशन लेते हैं इस गाल पे झापट मार, यहां पे मार दे, ऐसा क्या टेंशन लेना यार।